नमस्कार बच्चों। आज फिर आपके सम्मुख कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पद होगा दूसरा। पहले पद में आपने देखा कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सीता स्वयंवर में जाते हैं और वहाँ पर धनुष तोड़ देते हैं। उस धनुष के टूटने पर परशुराम जी आ जाते हैं और परशुराम जी क्रोधित होते हैं और ये पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। अगले पद में देखिए क्या होता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपत नहीं दोषु, मुनि गुन काज करिए कतुरोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोल बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूम भूप बिनु कीनी, विपुल बार मरुदेव न दीनी। सहस्र बाहु भुज छेदनियारा, परसु बिलोक मोहि पे कुमारा। मात पितै जन सोच बस, करस महेश किशोर। गर्वन है के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तो बच्चों, आपने इस दूसरे पद का रसास्वादन किया और अब इसका हिंदी में अर्थ होगा इस प्रकार। धनुष टूट चुका है और परशुराम जी जो है बार बार ये जो भी वहाँ सभा में उपस्थित लोग हैं उनसे सभी से पूछ रहे हैं कि भी मुझे सही सही बताइए कि ये धनुष किसने तोड़ा है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। और लक्ष्मण जी ने जो है मुस्कुराते हुए और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा कि हे मुनिवर, सुनऊ देव सब धनुष समाना। हमने तो सभी धनुष जो है एक समान समझे हैं और ये तो पुराना धनुष है, इसके टूट जाने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, के पुराना धनुष है, टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भौरे, और रामचंद्र जी ने इस धनुष को तोड़ा है। और कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, कभी आपने क्रोध नहीं किया। हंसते लक्ष्मण जी ने कहा तो इसे नए के धोखे में देखा था, और रामचंद्र जी ने तो ये पुराना धनुष है आपका, आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। रामचंद्र जी ने तो ये जो नए के धोखे में देखा था कि भी नया धनुष है, लेकिन ये तो पुराना है। छुअत टूट रघुपत न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। और हे मुनिवर, ये तो श्री राम के छूते ही टूट गया। मुनि गुण काज करिए कतरोसु। और हे मुनिवर, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। उन्होंने आप जान के नहीं तोड़ा है, ये रामचंद्र जी ने छुआ और बस टूट गया। बोले चितै परसु की ओरा, रेस उठ सुने स्वभाव न मेरा। इतनी बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे नादान बच्चे, तू अभी मेरा क्रोध नहीं जानता, देख इस फरसे की तरफ। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। देख इस फरसे की तरफ, और तूने अभी मेरा स्वभाव जाना नहीं है। बालक बोल बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। रे मूर्ख, मैं तुझे बालक समझकर कुछ नहीं कह रहा हूं और तू मुझे मुनि ही जान रहा है। तू मुझे मुनि ही जानकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और मैं तुझे बालक समझ के कुछ नहीं कह रहा हूं। इस बात का तो फायदा उठा रहा है। क्रोधित हो जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ये मत जान कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं
और क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ। इस संसार में क्षत्रियों के विनाश के कारण मैं जाना जाता हूँ। भुजबल भूम भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवने दीनी। और इन भुजाओं के बल से मैंने कितनी बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, और उस भूमि को मैंने जो है ब्राह्मणों को दान में दिया है। रे मूर्ख, तू मुझे अभी जानता नहीं कि मैं कितना क्रोधित हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तुझे बालक समझकर मैं छोड़े दे रहा हूं। सहस्त्रबाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोक महूप कुमारा। कि अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को राजाओं से खाली कर दिया और अनेक बार इसे ब्राह्मणों को मैंने दान में कर दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, जिसने सहस्त्रबाहु जैसे शत्रुओं को भी नहीं छोड़ा है, और तू मुझसे बहस किए जा रहा है, नहीं मानता है। मात पितई जन सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्वाने के अर्भक दलक, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक मूर्ख, तू अपने माता पिता की सोच और वश में होके बात कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। इस फरसे को देख, ये फरसा मेरा बड़ा ही भयानक है। यह गर्भों के बच्चों को भी मारने वाला है। जो गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, ये उसको भी नहीं छोड़ता है। तू तो है कौन, और तू नादान होकर के मुझसे बहस किए जा रहा है, मेरे क्रोध को जानता नहीं है। तो बच्चों, परशुराम जी उस धनुष के टूटने पर अत्यधिक जो क्रोधित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी उनसे जो है बहस करते हैं। इसमें जो है लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच ही संवाद स्थापित हुआ है। अगले पद में हम आपको और कुछ नया बताएंगे कि इन दोनों के बीच कितनी जो है बातें होती हैं। बातें भी क्रोध से होती हैं, प्रेम की नहीं, द्वेषपूर्ण बातें होती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान से इसे बार बार वीडियो को देखकर और इन पदांशों को अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि परीक्षा में अगर आपको ये पदांश आ जाएं तो आप इनका बखूबी से आंसर दे सकें। नमस्कार, धन्यवाद।